आज 12 रबीउल अव्वल है। बहुत सारे लोग सड़कों पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग जम्मू और कश्मीर के ज़िला उधमपुर के 3rd मकाम पर खड़े हैं। तो हमारे साथ मुफ्ती सगीर साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 12 रबीउल अव्वल के दिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मुफ्ती साहब जी, आज इस वक्त हम यहाँ उधमपुर के जो मुतासरा लोग हैं अभी सैलाब की वजह से, जिनके घर बार सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, तो उन लोगों के लिए कुछ राशन वगैरह, इमदाद वगैरह लेकर हम यहाँ आए हैं। और ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम है, बल्कि ज़हूर नबूवत से पहले ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ़ और सिफ़ात बयान किए गए हैं, उनमें ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के जो लोग होते थे हवादिसात का शिकार, उनकी आप मदद किया करते थे। जैसे कि बुखारी शरीफ की पहले ही बाब में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ को बयान करते हुए ये फरमाती हैं, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, कि अल्लाह ताला आपको कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। इसलिए कि आप सिला रहमी की तालीम देते हैं, आप जो बोझ वाले हैं, किसी पे कर्ज़े का बोझ है, किसी पे और बोझ है, उस बोझ को आप उठाते हैं। इसी तरह जो नादार लोग हैं उनके लिए आप कमाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो लोग हादिसात का शिकार हो जाते हैं, आसमानी आफात का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी आप मदद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम है, उस पैगाम पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अमल करने की। और असल तो मिशन रसूल है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है जो इंसानियत के खातिर आप लेकर आए थे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो ये इमदाद लेकर आए हैं, इसमें बग़ैर किसी मज़हब मिल्लत के तफरीक के हम हर एक को जो भी मुतासिर हुआ है उसको हम ये पेश कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों में हमें भी शामिल फरमा ले। आमीन। तो कितने लोगों के लिए आप इमदादी सामान लेकर पहुँचे हैं? चूँकि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के मकानात, आशियाने उजड़ गए हैं, घर ढह गए हैं, तो और ख़ास तौर से रिलीफ़ के अंदर किन किन चीज़ों को आपने शामिल किया है ताकि लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सके? जी, हम गुज़िश्ता कल भी हम आए थे और उसमें तकरीबन 55 लोगों के लिए हम इमदाद लेकर आए थे, जिसमें खुर्द-ओ-नोश का सामान था अल्हम्दुलिल्लाह, चावल थे, इसी तरीके से आटा, जो भी घर की ज़रूरियात की चीज़ है, तेल है, नमक मिर्च मसाले वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर हम आए थे। यहाँ की किट तैयार करके लाए थे। फिर हमें यहाँ मालूम हुआ कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 65 लोगों के लिए किट तैयार करके लाए और उसके साथ ही हम आज तरपाल का भी इंतज़ाम करके लाए अल्हम्दुलिल्लाह, और साबुन वगैरह और प्याज वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो लोगों के खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये हम लेकर आए हैं। यहाँ इस चीज़ की बड़ी किल्लत है, हमें पता चला कि यहाँ अभी तक कोई और पहुँचा भी नहीं है इमदाद लेकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हम यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जम्मू से जामिया मरकज़ुल मारिफ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रिलीफ़ कैंप लगाया गया लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, जिसके अंदर खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, इसी तरीके से टेंट, तरपाल वगैरह, ताकि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। वहीं हमारे साथ जामिया मरकज़ुल मारिफ के पुराने उस्ताज़, बल्कि यूँ कहें कि उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब कासमी मौजूद हैं। ये भी यहाँ पर लोगों के लिए इमदादी सामान लेकर पहुँचे हैं। हज़रत, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस मौके पर हम लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो इलाका जहाँ पर सैलाब से बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं और ये ज़्यादातर ये बेचारे पसमानदा लोग हैं, माल मवेशी रख कर गुजारा करने वाले, तो ये काफ़ी मुतासर हुए हैं, बस्तियाँ नीचे आ गई हैं, दब गई हैं। तो जामिया मरकज़ुल मारिफ की तरफ से कल भी कुछ इमदादी सामान लेकर यहाँ पहुँचे थे और आज भी पहुँचे। तो हम आम मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग की मदद की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक अहम हिस्सा है, इसलिए सभी हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सके मदद करने की कोशिश करें। हमारे साथ अभी यहाँ के मकामी एक आलिम दीन मौजूद हैं, तो चूँकि यहाँ की सूरत हाल से ये बखूबी वाकिफ़ हैं और इस वक्त जामिया मरकज़ुल मारिफ का जो वफ़द यहाँ पर रिलीफ़ लेकर पहुँचा है और लोगों की इमदाद की, लोगों तक इन तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को पहुँचाया, वहीं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या सूरत हाल है और क्या क्या लोगों की ज़रूरियात हैं और जो यहाँ पर लोग इमदाद के लिए आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे।
حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، خاص کر کے آپ کے جے کے معارف سے کا، اور کل سے حضرت مفتی صاحب فیض علی جو ریلیف کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے جامعہ کی طرف سے، ہم اور ہمارے پورے علاقے والے اس کے بڑے آپ کے اور جامعہ کے بڑے مشکور ہیں۔ اصل میں اس علاقے کے اندر جو لوگوں کا بارشوں کی وجہ سے نقصان ہوا کافی زیادہ ہے، 3-4 بستیاں بالکل تباہ ہیں، ٹوٹل 50 اور 60 گھر جو ہیں ناقابل رہائش ہیں، اور لوگ جو ہیں اپنے مال مویشی لے کے جنگل کے اندر کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں۔ تو کل سے حضرت نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے جامعہ کی طرف سے ریلیف کا، کل بھی تقریباً 50-60 لوگوں کے لیے راشن کی کٹ آئی، آج بھی تقریباً 60-70 لوگوں کے لیے اور ترپال وغیرہ کا انتظام ہوا۔ اس سے ہمارے لوگوں کو تھوڑی بہت راحت ملے گی کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مال مویشی کے لیے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ٹینٹ کا اور اس کا تمبو کا انتظام ہو گیا ہے الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ میری آپ سے اور تمام جو اس میں تعاون کر رہے ہیں ریلیف کے اندر، ان سے گزارش ہے کہ ابھی ان لوگوں کی مدد کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی جو زمینیں تھی وہ سب سلائڈ ہو گئی ہے، اب مکان بنانے کے لیے کوئی زمینیں بچی ہوئی نہیں ہے۔ سرکار نے مانا ہے، سرکار کی طرف سے بھی اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے زمینوں کا الاٹمنٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ جب وہ الاٹمنٹ کا کوئی انتظام ہو جاتا ہے تو ان کے مکانات کے لیے جو ہے تعاون کی ضرورت رہے گی۔ تو میں اس میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور جامعہ کا بہت مشکور ہوں، پورے علاقے کے لوگوں کی طرف سے۔ جامعہ مرکز المعارف ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ریلیف کیمپ لگایا گیا لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جس کے اندر خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اسی طریقے سے ٹینٹ، ترپال وغیرہ، تاکہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تمام تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں، اور جو لوگ امداد کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کھانے پینے کی یا پھر رہنے کے لیے خاص طور سے کمبل، ٹینٹ، ترپال وغیرہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں۔